वान है, कोई बद कलाम करता है, कोई बदबीनत है, आई बस समझ में। तो ऐसे लोगों की बंदिश लगाने के लिए हम वो तरीक़ेकार भी समझा देता हूँ आपको। उसके लिए हमने क्या करना होगा, उसके लिए हमें सामान चाहिए होगा। कहाँ गया भाई सामान? दूसरा तरीक़ेकार हमें चाहिए होगा, दूसरा ताला। ठीक है, ऐसा ताला कि जो चाबी से खुले। अब ये बंद हो गया, ये चाबी है, हमने इसको ऐसे करके खोला, ये ताला खुल गया। सही, ताला चाहिए हमें। टाट की बोरी चाहिए, टाट की बोरी का टुकड़ा चाहिए। ठीक है, अच्छा और क्या चाहिए भाई? टाट की बोरी हो गई। मोम का है, ये आ गई मोमबत्ती। नहीं अभी 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 रखो, अभी ये मोमबत्ती चाहिए हमें। ठीक है, और काली डोरी, तो हमें काली डोरी, काली डोरी आ गई हमारे पास, काली डोरी। सही, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है? अब मिसाल के तौर पे हमने कहाँ गया भाई? अब हमें लाइव कॉल कर सकते हो, आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। और अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हो। आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर अपने मसाइल पूछ सकते हो, इस्तिखारा करवा सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा पंजाब का दौरा भी शुरू होने वाला है, तो जो लोग पंजाब में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में मैंने रखा है। सिंध में सखर में मैंने रखा है, क्योंकि सखर ऐसा एक ऐसा शहर है जहाँ से आसपास सिंध के रहने वाले लोग मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो सखर में इंशाल्लाह ताला शायद 5 तारीख़ है मेरी ना, 5 मार्च है ना? हाँ 5 मार्च इंशाल्लाह मैं सखर में बैठूँगा। तो जो लोग सखर में मुझसे मुलाकात करना चाहें वो सखर में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और रहीम यार ख़ान में इंशाल्लाह मुलाकात करना चाहें तो रहीम यार ख़ान में मुलाकात कर सकते हैं। और इसके अलावा पतों की एक शहर है, बहुत करीब है लाहौर से, तो वहाँ पे महफ़िल समा का इंतज़ाम होगा, महफ़िल होगी। तो जो लोग वहाँ पे महफ़िल में शिरकत करना चाहें वो महफ़िल में शिरकत कर सकते हैं। उसके बाद फिर लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद इंशाल्लाह, फिर वहाँ बैठ के इंशाल्लाह जो लोग मिलना चाहते हैं वो मुलाकातें कर सकते हैं। अच्छा अब ये तरीक़ेकार समझ लें। दूसरा कि दूसरे सामान के लिए हमें ताला चाहिए, चाबी चाहिए, टाट की चाहिए और एक डोरी चाहिए। ठीक है, डोरी के बाद हमें मोम चाहिए। ये तरीक़ेकार हो गया। ठीक है, ये वो खुश नसीब लोग हैं, उन लोगों के लिए इसकी इजाज़त है कि जिन लोगों ने 15 के नश की ज़कात अदा की हुई है हमारे तरीके से। अगर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के तरीके पे इजाज़त इसकी ज़कात अदा की हुई है तो वो भी इजाज़त लेके कर सकते हैं। मकसद इसका तरीक़ेकार, मतलब इसकी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। चाहे वो आपने 9 नक्श लिख के करे हों, चाहे वो 15 नक्श लिख के करे हों, चाहे वो 45 नक्श लिख के करे हों, चाहे वो 27 नक्श आपने शब मेराज में लिखे हों। ठीक है, इसमें ये चीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। हमने क्या करना है, अब समझ लें इस तरीके को कि हमने इस छोटा सा पर्चा लिया। ठीक है, इसमें हमने 15 का नश लिखा, 5वां खाना छोड़ दिया। 5वें खाने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने लिखा अक़सम तो अली का या हतत या योशिन भाग के हाँ, ये लिखा। और उसके बाद नीचे हमने लिखा फ़ला बिंदे फ़ला, यानी कि अपना मकसद लिखते हैं, जिस मकसद के लिए आप ये काम कर रहे हो। आपने मकसद लिख दिया, आपने मकसद लिखने के बाद इसको फोल्ड कर दिया ऐसे। इसको आपने फोल्ड कर दिया। अब फोल्ड करने के बाद आपने यही पढ़ाई
कौन सी? अक्षम तो लेकर जी हाथ या योशिन वाक्य हाँ, जिसके लिए किया गया उसके नाम के अदद के मुताबिक उतना ही पढ़ें जिसके लिए किया जा रहा है। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने किया किसी शख्स का नाम है, मिसाल के तौर पे अली है किसी शख्स का नाम, तो उसके अदद बनते हैं 110, तो 110 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे किसी के नाम के अदद जैसे फ़ना नाम है, अब उसके अदद बनते हैं 152, तो 152 मरतबा पढ़ेंगे। अब हम मिसाल के तौर पे इमरान के लिए कर दें, अब इमरान के अदद मिसाल के तौर पे बनते हैं 352, तो 352 पढ़ेंगे। अब हम करते हैं मिसाल के तौर पे किसी ऐसे शख्स के लिए कि जिसके अदद बनते हैं 1254 या 1154 या कुछ बड़े अदद बनते हैं, तो फिर क्या हमें उतनी तादाद में पढ़ना पड़ेगा? फिर हम ये करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर जैसे 1152 पढ़ते हैं तो हम इसको मुफरद पे लेकर आ जाएंगे, यानी कि 1 1 2 2 और 2 4 4 और 5 9, यानी कि 9 का हिस्सा बनेगा। अब इस 9 के हिस्से को हम इसके अंदर 9 के हिस्से को अब हम 15 के नशके 5वें खाने से कर रहे हैं, तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 27। अब जितने उसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उतनी मरतबा में उसको पढ़ के दम कर देंगे। यानी कि मिसाल तो इल्मुल मुफर्रिद के अंदर अदद आता है 5, 5वें घर से काम कर रहे हो तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने अदद बनेंगे उतनी पढ़ाई कर लेंगे। किसी के इल्मुल मुफर्रिद में अदद आता है 9, अब 5वें घर से आप काम कर रहे हो तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो अदद बनेगा उतनी अदद की पढ़ाई कर लोगे। आपने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद ये ताला आपके पास मौजूद है, आपने पढ़ने के बाद ये इसके अंदर डाला और इसको हमने ऐसे रखा और इसको ऐसे बंद करा। अभी लॉक नहीं करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखने के बाद अब हमने पढ़ना है, कितनी तादाद में? उतनी ही तादाद में पढ़ना है जितनी तादाद में हमने उस नक्श के ऊपर पढ़ा। तादाद में पढ़ने के बाद हम इसको ऐसे करके दम करके उसको लॉक करके चाबी निकाल लेंगे। अब ये नक्श इसके अंदर चला गया, ये देखिए ये लॉक हो गया। अभी लॉक करने लाओ मोम लाओ, मोमबत्ती लाओ, ठीक है। इसको हमने ऐसे लॉक कर दिया। नहीं इसको टपकाना नहीं, बस लाओ ऐसे लियो। हाँ ला मुझे लो। लिक्विड है। अब ये मोम है, ठीक है। अब इस मोम को ना हमने किस जगह पे? इस जगह पे टपकाना है पूरा, इस जगह पे मोम डाल देंगे, ठीक है। ये ताला ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये किसी के काम के लिए रख देते हैं, किसी का काम करना हो तो उसमें कर देंगे हम, सही है, ठीक है। अब हमने जैसा ये तो इसमें सारा मोम टपका के ना इसको पूरा ये मोम आ जाएगा, ये पूरा मोम आ जाएगा, पूरा मोम आ जाएगा। उसके बाद हम मोम करने के बाद फिर हमने ये डोरी इधर से ली, ठीक है, और फिर इसको यहाँ से लपेटा। इसके अंदर 3 गिराई नहीं लगेंगी, ये ध्यान में रखना। ये इसको ऐसे लपेट देंगे इसको। ये पूरा इसको हम ऐसे लपेट देंगे डोरी को। डोरी लपेटने के बाद फिर हम यहाँ एंड पे आएंगे, फिर हम यहाँ एक गिरा लगा के फिर दूसरी गिरा पे हम रुक जाएंगे। जब दूसरी गिरा पे रुकेंगे फिर हम वही पढ़ेंगे, अक़सम तो अलैका या हाथ या यूशन बाक़ी हाँ फ़ला बिनते फ़ला, ठीक है। जो भी मकसद होगा हम ऐसे करके बन करके ऐसे गिरा लगा देंगे। जब गिरा लगा देंगे उसके बाद ये चाबी अपने पास रखेंगे और ये टाट की बोरी खोलेंगे। टाट की बोरी की एक तासीर है अपनी, ठीक है। उसको हम इसको ऐसे लपेटेंगे टाट में, टाट के अलावा कोई कपड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। ये टाट में रखेंगे और इसको हम ऐसे लपेट के, ठीक है, इसको पूरा बंद करके ना इसको पूरा इसको पैक कर देंगे ऐसे। इसको पैक कर दिया और इसके ऊपर फिर हमने मुख्तलिफ डोरियाँ बांध दी, सारे कपड़े बांध दिए, सब कुछ बांध दिया, सब कुछ हो गया उसको अच्छी तरीके से। और फिर इसके ऊपर हमने कोई शॉपर होगा ताकि ये ख़राब ना हो। ये शॉपर उठाओ, ये रखा हुआ, फिर हमने इसको शॉपर में लपेटा।
शोभा में लड़ने का, फिर हमने उसके ऊपर धागा चढ़ा दिया, फिर हमने उसको बांध दिया। फिर ये करने के बाद चाबी आपके पास होगी और ये ताला फिर आपने समंदर में ले आके फेंक देना। किसमें? समंदर में ले जाकर इसको फेंक देना, या दरिया में फेंक देना, नहर में फेंक देना, या लेकिन फेंकना पानी की जगह में, ये ध्यान में रखना, फेंकना पानी की जगह में। या इसको ऐसी जगह भी फेंका जा सकता है कि जहाँ पे कोई कुआं हो, और कुआं ऐसा जो पुराना हो और जिसमें पानी हो या ना हो। बातों का आपने देखा होगा बहुत कदीमी कुएं होते हैं, खुश्क होते हैं, लेकिन वो बहुत गहरे होते हैं, तो उसमें भी इसको फेंका जा सकता है। यानी कि वो ज़मीन जहाँ पे पानी रहा हो वहाँ पे उस जगह को कह रहता है। अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स कहता है कि भाई हम ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ समंदर नहीं है, तो वो दरिया में बहा दें। अब वो कहते हैं भाई हम जैसी जगह रहते हैं दरिया में, लेकिन दरिया में भी नहीं बहा सकते। और बाज़ लोग जिससे बैरूनी ममालिक में रहते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ तो बहुत सख्ती है, यहाँ पे तो हम ना समंदर में कोई फेंक सकते हैं, ना डाल सकते हैं, ना वहाँ खड़े हो सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना कुछ करते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उस सूरत में बहालत मजबूरी फिर आप इसको ज़मीन में गाड़ सकते हो, दबा सकते हो, बहालत मजबूरी। किस लिए? ज़ुबान बंदिश के लिए, किसी का पैर बांधने के लिए, किसी का अमल बांधने के लिए, किसी का कुछ भी चीज़ काम करने के लिए, बंद करने के लिए। जहाँ लफ्ज़ बंदिश हो वहाँ पे इस पांचवें खाने के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। बाकी ये चाबी आप इसको अपने पास रख लेना, चाहो तो इसको किसी घर में वजन के नीचे दबा देना। अब जब देखो ना कि इसका असर तो हुआ है लेकिन असर कम हुआ है, तो इस चाबी को आप आग में खूब सुलगा लो। जब ये सुलगेगी ना, असर तेज़ होना शुरू हो जाएगा। फिर आप इसको निकाल के वजन के नीचे दबा दो। आपका ये स्टेप भी आपका कंप्लीट हुआ। तो 15 के नशे में मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार आपको समझाता रहूँगा, तरतीब बताता रहूँगा इंशाल्लाह इसके। और जिन लोगों को ये मैं नहीं समझता कोई शख्स मुझसे ये कहे कि हमारे समझ में नहीं आया, इतना टाइम भी लगा मुझे समझाने में, और मैं समझता हूँ समझ में आसानी के साथ आ गया होगा। 15 के नशे के ज़रिए कैसे बंदिश लगाई जाती है वो आज मैंने आपको सिखाया। अब कैसे बंदिश खोली जाती है 15 के नशे के ज़रिए मैं आपको वो सिखाऊंगा। बंदिश लगाई मैंने बता दिया, हर किस्म की बंदिश लगाने का तरीका समझा दिया, लेकिन बारहा इसको किसी नाजायज़ गलत काम के लिए नहीं करना, इसको जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करना। अब नेक्स्ट में मैं 15 के नशे के ज़रिए बंदिश खोलने के तरीक़ेकार आपको समझाऊँगा। ये हो गया। फिर इसके अलावा 15 ही के नशे के ज़रिए हम जो शयातीन जिन्नात होते हैं, जो आसेब होते हैं, जो हाज़िरियाँ होती हैं, फिर उनको जलाने के तरीक़ेकार समझाऊँगा। ठीक है, कि फिर हम उस 15 के नक्श में कौन से घर से किस से हम किस तरह काम लेंगे और उसका क्या सामान होगा, फिर वो तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊँगा इसका। ठीक है। अच्छा, इसके ज़रिए हम बाकायदा तौर पे आसेब को हाजिर भी कर सकते हैं, हम किसी शयातीन जिन्नात को भी हाजिर कर सकते हैं। अगर मेरे पास मतलब पे कोई मेरी क्लिनिक पे अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है तो मैं फिर उसका इलाज 15 ही के नश के ज़रिए आपके सामने करूँगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि भाई हाँ इस तरह डॉक्टर साहब ने किया था। और फिर वो हम इंशाल्लाह ताला होगा तो लाइव कवरेज करेंगे, या फिर मैं रिकॉर्डिंग पे ले जाऊँगा उसको अगर वो मरीज़ होगा तो, फिर नहीं तो हम लाइव में उसको बुला लेंगे। अगर वो एतराज़ नहीं करेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि अच्छा, एक होता है इंसान के वजूद के अंदर होना। अब इंसान के वजूद के अंदर है, चीखें मार रहा है, शोर मचा रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन मैं उस मरीज़ को यहाँ बुलाकर, उस मरीज़ को बुला के जो उसके ऊपर असेब होगा, जो उसके साथ मामलात होंगे, मैं उसको मुंतकिल करूँगा चिराग की लौ में, वो वहाँ पे हाजिर होगा, फिर वो गुफ्तगू करेगा, फिर हम उसको लाइव कवरेज करेंगे इंशाअल्लाह। और हो सकता है अनकरीबी ये मैं ये करके आपके सामने आपको दिखाऊं, ताकि आपको आसानी हो और जस्तजू पैदा हो और जज्बा पैदा हो। ठीक है ना। तो फिर हम उस असेब को उस लौ पे हाजिर करके, उससे कलाम करके, उससे बात करके, उससे ख़त्म करके और उसके तरीक़ेकार करके उसको फारिग कर देंगे। ये तरीक़ेकार भी इंशाअल्लाह मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊँगा। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ये अब हो सकता है मुझे याद दिलाना किसी पेशेंट का ना, अगर कोई आए तो। ठीक है। तो ताकि मैं उस पेशेंट को बुला के ना फिर यहाँ बिठा के भी इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये सामान का समझा इसी तरीके से उस मरीज़ को बिठा के फिर उसी तरीके से, मरीज़ का होना एक अलग बात है
उसका उतार, उसका इलाज, फिर उससे कलाम और फिर उसको देखना। इंशाल्लाह हमारा जो कैमरा है वो उसको लाइव कवरेज करेगा। तो इंशाल्लाह वो भी हमारा सिलसिला रहेगा, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन करूंगा सब कुछ 15 के नश पे, क्योंकि 15 के नश पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कमाल हासिल है। और 15 के नश के मुतालिक जितने नॉलेज, जितना उसके तरीक़ेकार, जितने उस खानों के फ़ायदे, जितने उसके मामलात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि हमारे किसी और पीर भाई के पास होंगे, हमारे किसी और के पास हो सकता है। ये चीज़ तो 100% गारंटेड मैं आपको बता दूँ। 15 के नश के मुतालिक जो मवाद, जो मामलात आपको मैं तालीम करूँगा, आपको कहीं से नहीं मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि उस पर मेरे मुर्शिद की रियाज़त है, उस पर मेरे उस्ताद की रियाज़त है, उस पर मेरी रियाज़त है, और वही तरतीब, वही तरीके का सारी पूरी मेरी बयान में लिखा हुआ है। तो वही मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाता रहूँगा। अच्छा, अब